हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आपने लास्ट वीडियो जो कंप्यूटर में हमने बनाई थी वो आपने देखी होगी, जिसका टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें मैंने जनरेशन्स के बारे में बताया था और क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन एज़ पर देयर वर्क, एज़ पर देयर साइज, कौन कौन सी क्लासिफिकेशन थी वो सारा हमने उसमें एक्सप्लेन किया था। और साथ में MCQ क्वेश्चंस भी हमने कराए थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वीडियो को देखा होगा और सभी को पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक रहेगा आज की क्लास में वो रहेगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इसको थोड़ा सा शॉर्ट वे में हम करेंगे, इसका थोड़ा बड़े वे में एनालिसिस करेंगे हम MCQ क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। क्योंकि इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कुछ खास ऐसा है नहीं, हम सभी को पता है इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में कौन से हैं, आउटपुट कौन से हैं, जनरली हर किसी को इसके बारे में आइडिया है। तो इसको शॉर्ट वे में हम करेंगे। मेनली जो फोकस रहेगा वो रहेगा कीबोर्ड के ऊपर। कीबोर्ड में हमारी कौन कौन सी की हैं और किस की का क्या फंक्शन रहेगा वो सारा हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस में पहला डिवाइस जो आता है इनपुट की, अगर बात करें इनपुट डिवाइस में पहला डिवाइस कौन सा आएगा, सबसे पहले आप लिख सकते हो माउस, ठीक है। माउस के बाद क्या लिख सकते हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड के बाद आप लिख सकते हैं स्कैनर भी लिख सकते हैं, जॉयस्टिक भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके नॉर्मली जो आप कोई भी सिस्टम कंप्यूटर खरीदते हैं तो ये डिवाइस एसेंशियल है, माउस और कीबोर्ड। इनपुट का अगर देखा जाए तो माउस और कीबोर्ड हमारे मेन रिक्वायरमेंट है किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। तो माउस आपको पता है इनपुट डिवाइस है। माउस में दो तरह की कैटेगरी है, एक आते हैं आपके USB माउस और दूसरा है PS2 माउस, ठीक है। तो USB माउस कौन से हैं, पहले ये पता होना चाहिए कि USB की फुल फॉर्म क्या है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन करता है कि USB स्टैंड्स फॉर, तो USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। USB की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। आपने देखा होगा कि आजकल जितने भी डिवाइसेस आ रखे हैं वो सभी USB एनेबल्ड हैं, मतलब कि USB पोर्ट में उन्हें लगाना होता है और प्लग एंड प्ले आपका फंक्शनिंग पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो पहले जो डिवाइसेस होते थे माउस वो कैसा होता था, PS2 पे, मतलब कि उनमें पिन्स होती थी और कंप्यूटर में जो आपका CPU है उसमें पीछे की तरफ पिन्स में उनको इंसर्ट करना होता था। लेकिन अब जो नए डिवाइसेस आ रखे हैं वो कैसे हैं, USB जस्ट आपको उसमें डालना है, इंसर्ट करना है और आपका माउस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। USB के बाद अभी जो आए हुए हैं वो आपके वायरलेस माउस भी आए हुए हैं, लेकिन वायरलेस में भी आपको पहले क्या करना होता है, उसके लिए एक डिवाइस आता है छोटा ब्लूटूथ, वो आपको USB पोर्ट में लगाना होता है, ठीक है। तो तब जाकर वो आपका माउस क्या होता है, वायरलेस बनता है। तो PS2 क्या है, हम कह सकते हैं कि जब USB नहीं था तो उससे पहले PS2 पोर्ट का यूज़ करते थे माउस को ऑपरेट करने के लिए अपने सिस्टम पर, ठीक है। तो ये है माउस। अब है कीबोर्ड। कीबोर्ड आपको पता है कि मेनली दो टाइप के कीबोर्ड होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, दूसरा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड थे वो आज से कम 15 से 20 साल पहले जो स्टार्टिंग हुई थी मेनली, तो वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड के साथ हमारे कंप्यूटर आए थे। उसमें ऐसा कोई मल्टीमीडिया फीचर्स नहीं थे, सिंपल कीज़ थी, उनकी सिंपल फंक्शनिंग थी। तो जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड आए थे उनमें नॉर्मली 104 कीज़ आपके स्टार्टिंग में कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए थे। धीरे धीरे जैसे एडवांसमेंट होती गई तो उसके बाद मल्टीमीडिया कीबोर्ड आने लगे और उसमें 125 प्लस कीज़ आपके कंपनी ने उसमें डाल दिए, ठीक है। 125 कीज़ का डालने का मतलब है कि आपको कई ऐसे कीज़ दे दिए जिनको जस्ट आप प्रेस करने से कोई आपका फीचर तुरंत ऑन हो जाएगा,
ठीक है। तो वो हम देखेंगे उसमें क्या क्या है। तो कीबोर्ड में आपके कितने टाइप के कीबोर्ड हैं, एक है स्टैंडर्ड और दूसरा है मल्टीमीडिया। स्टैंडर्ड और दूसरा है मल्टीमीडिया, ठीक है। तो कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ होती हैं, क्या उनका फंक्शन होता है। तो 1 बाय 1 वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहला है इसमें न्यूमेरिक की। कौन सा? न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ आप सभी को पता है 0 to 9 डिजिट जो आपके नंबर हैं वो सारे आपके किस में आएंगे? न्यूमेरिक कीज़। फिर दूसरा है अल्फ़ाबेट, जिसमें आपके A to Z आपके अल्फ़ाबेट्स जिसमें आएंगे वो आपकी कौन सी हैं? अल्फ़ाबेटिक कीज़। उसके बाद आपके हैं फंक्शन कीज़। उसके बाद आपकी हैं फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ में आपके आएंगी जो आपके F1 से लेकर F12 तक की जितनी भी कीज़ हैं वो आपकी आएंगी फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ का यहाँ पर मतलब है आपकी ऐसी कीज़ जिनको क्लिक करने से आपका कोई ना कोई उसमें फंक्शन, कोई ना कोई सेटिंग है जिसको क्लिक करने से आपको उसके बारे में तुरंत पता लग जाएगा। जैसे F1 है, F1 क्या है? विंडोज़ ने अपने लिए रखा हुआ है। विंडोज़ के बारे में हमें कुछ पता करना है, मान लो आपकी विंडोज़ 7 डली हुई है या XP डली हुई है, तो XP के बारे में कुछ जानना है तो F1 जो है उसका शॉर्टकट एक तरह से की कह सकते हैं। F1 दबाओगे तो आपको विंडोज़ के बारे में पता लगेगा कि ये मेरी विंडोज़ है और इसमें ऐसे ऐसे इसकी वर्किंग है। अगर आप F2 की प्रेस करते हैं, F2 की क्या है? हेल्प के लिए है। कोई भी आपने अपना डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ, आपको उसमें हेल्प की ज़रूरत है उससे रिलेटेड, तो F2 की यूज़ करेंगे तो आपको हेल्प एक तरह से उसके लिए अवेलेबल हो जाएगी। ऐसे ही अगर F4 आप यूज़ करते हैं, अगर ऑल्ट के साथ F4 यूज़ करते हैं, ऑल्ट प्लस F4, तो आप सभी को पता है ऑल्ट प्लस F4 क्या करता है? कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ओपन है तो उसको क्लोज़ अगर करना है तो आप सिंपली ऑल्ट के साथ F4 बटन दबाएंगे तो आपका वो विंडो जो ओपन है वो क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है। ऑल्ट बटन का भी हम यूज़ करेंगे। ऑल्ट बटन के बारे में देखेंगे कि ये अपने आप में इसका कोई यूज़ नहीं है, ये हमेशा जब भी यूज़ होगा किसी न किसी अनदर की के साथ यूज़ होगा, ठीक है। तो वो हम देखेंगे अभी। इसके बाद ये आपकी F1 to F12 तक फंक्शन कीज़ होगी। फंक्शन कीज़ के बाद आपके कुछ स्पेशल है, स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ जैसे आपकी @ साइन है, आपका ये डैश है, हाइफन है और आपका ये वाला साइन है। तो ये जितने भी आपकी कीज़ हैं जिन पर इस टाइप के सिंबल आपको नज़र आते हैं वो कैसे कीज़ हैं? आपके स्पेशल कीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आप F1 ये हो गया। एक F2 में आप लिख लीजिए, अगर आपका कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, आपने MS वर्ड को ओपन किया हुआ है और उसमें आपने अगर F2 डाला है तो F2 आपको पता है हेल्प के लिए होता है। और अगर कंट्रोल प्लस F2 आप दबा दें, कंट्रोल प्लस F2, तो ये कंट्रोल के साथ जब F2 यूज़ हुआ तो ये क्या काम करेगा? प्रिंट प्रीव्यू का काम करेगा। किसका काम करेगा? प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का काम करेगा, मतलब कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने फाइल रेडी की है, अगर आपको उसका प्रिंट चाहिए तो कंट्रोल प्लस F2 जब आप दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो उससे क्या होगा? आपका एक प्रिंट वाली विंडो ओपन होगी जिससे आपको पता लगेगा आपका जो प्रिंट होकर पेज आएगा उसमें आपकी किस तरह से उसकी सेटिंग है, वो डॉक्यूमेंट की सेटिंग, उसका फ्रेम, उसका लेआउट कैसा है, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और अगर उसमें आपको कोई चेंजेस करने हैं
उनको सेट करना है, दाएं या बाएं या ऊपर या नीचे, जिस तरह से भी आपको सेट करना है। तो प्रिंट प्रू को वापस आप क्लोज करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में, और उसके बाद आप अपनी प्रिंट कमांड दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें F5 बटन जो बहुत बार यूज़ होता है, F5 वो हमेशा यूज़ होता है रिफ़्रेश के लिए। किसके लिए? रिफ़्रेश। अगर आपकी विंडो आपको लग रहा है थोड़ा स्लो हो गया है, उसकी वर्किंग स्लो हो रही है, तो हम कई बार F5 की प्रेस करते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी विंडो जो है रिफ़्रेश होती है। रिफ़्रेश मतलब कि आप ये समझो सिंपल भाषा में, जैसे डेली हम सुबह उठकर क्या है स्नान करते हैं, तो क्या होता है हमारी बॉडी एक तरह से दोबारा से रिफ़्रेश मोड में आ जाती है। ठीक है। और हम अच्छे से अपना पूरा डे वर्किंग जो है हमारी डे की वो अच्छे से कर पाते हैं। तो सेम वर्किंग उसमें है। अगर सिस्टम कहीं ना कहीं आपको लग रहा है थोड़ा स्लो हो रहा है, तो हम कई बार रिफ़्रेश करने के लिए उसको F5 की का यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें है होम की। इसमें कौन सा है? होम की। होम की आपकी यूज़ होती है जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। मान लो आपने वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया है, ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके 5 पेजेस हैं, आपने 5 पेज टाइप किए हुए हैं, और आपको चाहिए कि मुझे होम अपने पहले वाले पेज पर जाना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप माउस को स्क्रॉल करके ऊपर ले जाएं फर्स्ट पेज पर, या फिर आप अगर 5th पेज पर हैं और फर्स्ट पेज पर जाना चाहते हैं, तो होम की दबाने से आप क्या करेंगे, उस फाइल का जो सबसे ऊपर का पेज है, जो फर्स्ट पेज है, तुरंत आपको वहाँ पर उस फाइल पर ले जाएगा। कौन सा? होम की। ठीक है। ऐसे ही होम की के बाद है एंड की। तो ये क्या करेगा, आपकी फाइल को एंड ऑफ द फाइल कर्सर ले जाएगा। एंड ऑफ द फाइल, वहाँ पर क्या करेगा, आपके कर्सर को ले जाएगा। कर्सर को ले जाने का मतलब है वो पेज आपका डिस्प्ले हो जाएगा। लास्ट पेज जो है किसी भी फाइल का, अगर एंड की प्रेस करते हैं वहाँ उसमें क्लिक करने के बाद, तो वो जो है आपका लास्ट पेज को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। इसके बाद है पेज अप और पेज डाउन। इसमें क्या है? पेज अप और पेज डाउन। तो पेज अप क्या होता है? मान लो आपका 3rd नंबर पेज ओपन है वर्ड में ही, और आपको नेक्स्ट पेज पर जाना है या उससे ऊपर जाना है। तो अगर ऊपर जाना है तो पेज अप, ठीक है, ऊपर चला जाएगा। पेज डाउन मतलब कि 2nd नंबर पेज है और 3rd पर जाना है तो पेज डाउन पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका पेज अप और पेज डाउन है। उसके बाद है एरो कीज़। आपकी एरो कीज़, इसको मैं रब करता हूँ 1 मिनट। उसके बाद है आपकी एरो कीज़। एरो कीज़ कौन सी? आपने देखा होगा कीबोर्ड में आपके राइट हैंड साइड की तरफ इस टाइप से कीज़ बनी हुई हैं, जहाँ पर ये सिंबल आपको नज़र आएगा। तो ये सारी क्या है? एरो की। ये कौन सी है? अप एरो की। ये क्या है? अप एरो की। ये कौन सी है? डाउन एरो की। ये आपकी लेफ्ट और ये आपकी राइट। ठीक है। तो इस तरह से जो सिंबल आपके बने हुए हैं कीज़ के ऊपर, ये आपकी 4 कीज़ जो हैं, ये कौन सी हैं? एरो कीज़। ठीक है। इनके बाद आपकी आती है कैप्स लॉक की। कौन सा की? कैप्स लॉक की। और इस कैप्स लॉक की का दूसरा नाम है टॉगल की। दूसरा क्या नाम है? टॉगल की। देखो कैप्स लॉक की आपने देखा होगा, आपका जो कीबोर्ड है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में
मिडल में एक की होगा जिसके ऊपर आपका लिखा होता है कैप्स लॉक की। तो कैप्स लॉक की क्या काम करता है, मान लो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसमें आप टाइप कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो आपने मान लो कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट या कोई भी लेटर आपने टाइप किया, अगर वो आपको चाहिए अल्फ़ाबेट उसका जो है आपको स्मॉल चाहिए या लार्ज या बड़ा साइज़ चाहिए, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मान लो आपका स्मॉल आपने टाइप किया, मान लो ABC आपने पहले किया टाइप, तो इस तरह से आया। अब आप चाहते हो कि ये कैपिटल में आए, तो कैपिटल में आने के लिए आप क्या टाइप क्लिक कर देंगे, कैप्स लॉक की। जैसे ही आपने कैप्स लॉक की ऑन किया और फिर अगर ABC टाइप किया तो इस तरह से आपको आएगा नज़र। इसका मतलब क्या किया, एक ही की आपकी है और उसके फंक्शन जो हैं, एक बार पहले वाला छोटा फंक्शन, दूसरे वाला उसको बड़े में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसी को कन्वर्जन को एक से दूसरे में, इसलिए इसको नाम दिया गया है टॉगल की। इस कन्वर्जन की वजह से एक ही की के प्रेस करने से आपका जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो बड़े और छोटे में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से इस की का नाम दिया गया है टॉगल की। तो कई बार क्वेश्चन अराइज होता है एग्ज़ाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए टॉगल की, तो उसमें कैप्स लॉक की, नम की, आपके शिफ्ट की, कंट्रोल की, ऑल्ट की, इस तरह से ऑप्शन दे देगा और आपको बताना होगा कि आपका फिर कौन सा है टॉगल की। तो आपको ये रिमेंबर होना चाहिए कि कैप्स लॉक की हमारा जो है एक टॉगल की है, ठीक है। उसके बाद है ESC। ESC आपका जो है लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर का सबसे टॉप वाला बटन है, ठीक है। ESC का काम क्या है, मान लो आप कोई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आपने वीडियो को फुल स्क्रीन पर लेआउट किया हुआ है। अगर फुल स्क्रीन पर आपका लेआउट है और आप चाहते हो कि वीडियो आपने देख ली, आप चाहते हो कि मैं इसको मिनिमाइज करके हाफ विंडो में लेना चाहता हूँ, तो आप जस्ट क्या करेंगे, ESC की को क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ESC की को क्लिक करेंगे तो वो जो आपकी फुल विंडो वाली स्क्रीन है वो क्या करेगी, शॉर्ट हो जाएगी। वो क्या करेगी, अपने शॉर्ट मोड में आ जाएगी, ठीक है। मिनिमाइज, उसका साइज जो है मिनिमाइज करके विंडो में आपका दिखेगा। तो ESC का जस्ट यही काम है, ठीक है। और पावर पॉइंट के अंदर जैसे आप ESC की को यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, आपका एंड कर देता है। एंड किसको करता है, स्लाइड को एंड कर देता है। जैसे आप कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कहीं भी किसी भी टॉपिक के ऊपर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई और फुल मोड में आपने उसको चलाया हुआ है, अब आपकी प्रेजेंटेशन एंड हो गई है, तो जैसे ही आप ESC बटन दबाएंगे तो वो आपकी फ़ाइल क्या होगी, क्लोज़ होके फुल मोड जो उसका मोड है व्यू का, वो क्लोज़ होके आपका स्लाइड वाले फॉर्म में आ जाएगा, जहाँ पर आपकी स्लाइड्स बनी हुई हैं उस मोड में आपको वो फाइल नज़र आएगी। तो ये आपका ESC की का फंक्शन था, ठीक है। उसके बाद है एक स्पेस बार की। कौन सा है, स्पेस बार की। स्पेस बार की क्या होती है, स्पेस बार की आपने देखा होगा कि कीबोर्ड के अंदर जो सबसे बड़ी की है, बॉटम में, मिडल और बॉटम में जो आपकी सबसे बड़ी की है वो कौन सी है, आपकी स्पेस बार की। स्पेस बार की का क्या काम है, आपके वर्ड के अंदर मान लो किसी वर्ड के बीच में आपको गैप देना है, ठीक है। तो गैप अगर देना, जैसे ये वर्ड है टॉगल की, इसके बीच में अगर गैप देना है तो हम कौन सी की का यूज़ करेंगे, स्पेस बार की, ठीक है। जैसे ही एक बार स्पेस बार की प्रेस किया तो एक सिंगल स्पेस आएगा, दोबारा किया तो आपका डबल स्पेस हो जाएगा। तो सिंपल यही फंडा है स्पेस बार की का, ठीक है। उसके बाद है आपकी बैक स्पेस की और डिलीट की। देखो बैक स्पेस की, बैक स्पेस की और डिलीट की। देखो बैक स्पेस की और डिलीट की दोनों का काम क्या है, किसी भी लेटर या वर्ड को डिलीट करना है। दोनों का काम, अगर वर्ड की हम बात करें
वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने कोई भी लेटर या पावर पॉइंट में जहाँ भी कहीं भी हमने कोई भी टाइपिंग का काम किया है तो उसमें बैक स्पेस की और डिलीट की क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वर्ड को जहाँ पर आपने कर्सर क्लिक किया है उसको डिलीट करेगा। लेकिन इसकी फंक्शनिंग जो है डिलीट करने की वो अलग अलग है। जैसे मान लो ये वर्ड है की, ठीक है, आपका कर्सर इधर है, आपका कर्सर कहाँ पर है, यहाँ पर है, आपका कर्सर यहाँ है और आपने बैक स्पेस की का यूज़ किया। तो बैक स्पेस की क्या करेगा, आपकी वर्किंग कैसे करेगा, ऐसे राइट टू लेफ्ट, कैसे करेगा, राइट टू लेफ्ट। बैक स्पेस कैसे वर्किंग करेगा आपकी, राइट टू लेफ्ट। और डिलीट की कैसे करेगा, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। बैक स्पेस राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट का मतलब जैसे यहाँ पर कर्सर है और आपने बैक स्पेस की का यूज़ किया तो वो पहले किस लेटर को करेगा डिलीट, वाई को, तो उसने वाई को डिलीट कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया बैक स्पेस की का। अब मान लो मैंने की लिखा हुआ है इधर और मेरा कर्सर इधर है, ठीक है, यहाँ की बजाय अब मेरा कर्सर यहाँ पर है, मैंने की लिखा हुआ है, कर्सर मेरा इधर है। अगर मैंने बैक स्पेस किया तो किसे डिलीट करेगा, के को, लेकिन अगर मैंने डिलीट की किया तो वो किसे डिलीट कर देगा, ई को, किसे करेगा, ई को। और बैक स्पेस यूज़ किया तो किसे कर देगा, के को। तो फंक्शनिंग आपको पता लग गया। जस्ट एक लेफ़्ट टू राइट डिलीट करता है, एक राइट टू लेफ़्ट डिलीट करता है, लेकिन वर्किंग की बात की जाए उनका मेन जो मोटिव है डिलीट करने का, तो वो दोनों ही डिलीट आपकी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस था बेसिक। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है लेफ़्ट टू राइट कौन से की वर्किंग है, बैक स्पेस की, डिलीट की, आपकी शिफ्ट की या आपकी कंट्रोल की, इस टाइप से ऑप्शन बना देगा कोई भी, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी की क्या फंक्शनिंग है, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट, ये 3 कीज़ हैं अभी। कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, ठीक है। ये जो 3 कीज़ हैं इनकी क्या वर्किंग है, कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट। तो इनको अगर हम बोलें तो इन तीनों को बोलते हैं कंट्रोल कीज़। इनको एक अलग से नाम भी दिया गया है, इन तीनों कीज़ को बोलते हैं कंट्रोल कीज़, ठीक है। ये जो कीज़ हैं ये मेनली अकेले वर्क नहीं कर सकती हैं, इनके साथ कोई ना कोई की हमारी यूज़ होनी चाहिए, तभी ये अपनी वर्किंग कर सकती है, ठीक है। जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट डिलीट करना है, किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करना है, ठीक है, तो परमानेंट डिलीट किसी फाइल को करना है तो हम यूज़ करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट, ठीक है। डिलीट से भी हो जाएगी, लेकिन वो डिलीट सिर्फ डिलीट करने से क्या होगा, वो रिसाइकल बिन के अंदर आपकी फ़ाइल चली जाएगी। रिसाइकल बिन एक तरह से क्या है, आपका डस्टबिन है कंप्यूटर के लिए। लेकिन अगर आपके रिसाइकल बिन से भी आपको फाइल डिलीट करनी है तो शिफ्ट प्लस डिलीट हम उस फाइल के लिए यूज़ करेंगे और वो आपकी सिस्टम से फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ऑल्ट है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑल्ट की के बारे में बताया होगा, ऑल्ट प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4 क्या करते हैं, टू क्लोज ए फाइल, टू क्लोज ए फाइल और डॉक्यूमेंट। कोई भी फाइल आपकी ओपन है, अगर आपको बंद करना है कीज़ के थ्रू शॉर्टकट की का यूज़ करते हुए, तो ऑल्ट प्लस F4 अगर यूज़ करेंगे तो उस फाइल को आप क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद इनपुट डिवाइसेस में कुछ और डिवाइसेस हैं, ये तो मेनली आपका कीज़ के बारे में हो गया, ठीक है। बाकी इसके क्वेश्चन जो हम करेंगे वो एमसीक्यू में कवर करेंगे। तो इसके साथ साथ इनपुट डिवाइसेस और कौन कौन से हो सकते हैं वो मैं इधर लिख दे रहा हूँ आपको। बाकी डिवाइसेस जो इनपुट डिवाइसेस के अंदर आएंगे वो कौन से हैं, जॉयस्टिक मैंने लिख दिया था। उसके बाद आपका है स्कैनर, जैसे आपका स्कैनर हो गया, प्लॉटर। ये एग्जाम्पल्स जो हैं एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं पहले, तो इनको आपको अच्छे से देख लेना एक बार। टच पैड, ट्रैक बॉल, इसमें क्या होंगे, टच पैड, ट्रैक बॉल और लाइट पेन। लाइट पेन के बाद है माइक्रोफोन, फिर है आपका वेबकैम, ठीक है। वेबकैम के बाद OCR, OMR, उसके बाद है आपका MICR, बारकोड आपकी ये मशीन है, बारकोड रीडर मशीन। और उसके बाद आपके हैं ब्लूटूथ, ठीक है। तो ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। तो अगर मैं OCR, OMR, MICR की बात करूं तो इनकी फुल फॉर्म कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म आप इनकी नोट कर लीजिए। OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सेकंड है MICR है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। उसके बाद है OMR, OCR, OMR में आपका आ गया ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। और एक आपकी है इसमें QR, एक QR है। QR का मतलब क्विक रेस्पॉन्स कोड, ठीक है। तो ये आपकी कुछ फुल फॉर्म्स हैं जिन पे क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। और ये सारे आपके कैसे हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। ये सारे कैसे डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस। देखो स्कैनर सभी को पता है, जहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करते हैं तो वो स्कैन क्या करता है, उसको एज ए इनपुट ले रहा है हमारे डॉक्यूमेंट को, तो इसलिए स्कैनर क्या है हमारा, एक इनपुट डिवाइस। प्लॉटर कौन से डिवाइसेस हैं, जैसे प्लॉटर आपका यूज़ होता है जैसे ऑटोकैड्स, जो इंजीनियरिंग वगैरह में डिज़ाइनिंग वगैरह यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग डिज़ाइन या ड्राइंग जो हम बनाते हैं किसी भी बिल्डिंग की या किसी भी आपके होटल की, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनमें जो डिज़ाइनिंग का काम होता है वो सारा किसकी मदद से होता है, आपका प्लॉटर का। फिर है आपका टच पैड आपका क्या है, एक तरह से आपका जैसे टच पैड पर आप पेन से राइटिंग करते हैं तो वो आपका डाटा जो भी आप राइट कर रहे हैं वो इंसर्ट हो रहा है सिस्टम में, तो एज ए टच पैड जो आपका इसलिए यूज़ हो जाएगा इनपुट डिवाइसेस में। ट्रैक बॉल क्या है, जैसे आपके पहले माउस आते थे, अभी भी आ रहे हैं, उसमें क्या होता है बॉल, आजकल क्या है माउस के मिडल में व्हील है, पहले क्या होता था उसमें बॉल्स वगैरह होती थी, बॉल को जैसे जैसे रोटेट करोगे आपका कर्सर उसी तरह से रोटेट होता था, तो उसी को आप ट्रैक बॉल कहते हैं। इसके बाद है लाइट पेन भी आपका लेज़र बीम के थ्रू आपका राइटिंग का काम करता है, तो लाइट पेन आपका इनपुट हो गया। फिर माइक्रोफोन, जहाँ से आपकी साउंड का इनपुट होता है सिस्टम में, तो
माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम आपकी वीडियो कॉलिंग के लिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो यूज़ करते हैं तो हम वेबकैम, तो एक तरह से वो भी क्या है हमारा इनपुट डिवाइस। उसके बाद है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR क्या होता है? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखो OCR से पहले एक बार MICR के बारे में देखते हैं। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आपने देखा होगा बैंक्स के अंदर जितने भी आपके चेक बुक्स हैं उसमें जो चेक्स होते हैं उसमें आपने नीचे एक 9 डिजिट का कोड देखा होगा। तो वो जो 9 डिजिट का कोड है वो क्या है आपका रीड करने के लिए सिस्टम में। तो सिस्टम में जो रीड करता है वो कौन करता है उसको? MICR एक डिवाइस है जो उस कोड को रीड करता है 9 डिजिट के कोड को। तो इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आती है। MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। वो जो इंक है जो उसमें यूज़ हुई है पर्टिकुलर टाइप की, वो मैग्नेटिक क्वालिटी कुछ उसमें ऐसी है जिससे उस कैरेक्टर को रीड किया जा सकता है MICR मशीन के थ्रू। ठीक है। उसके बाद है OMR क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR आपने देखा होगा जैसे भी ऑफलाइन जितने भी टेस्ट होते हैं जहाँ पर भी आपके MCQ आप फिल करते हो ऑप्शन 1 2 3 OMR शीट आपको एग्ज़ाम में दी जाती है। तो वहाँ पर जो शीट है उस शीट को कैसे आप उसके किसी भी बच्चे के मार्क्स को टोटल करेंगे? तो 1 बाय 1 अगर मैनुअली करेंगे तो वो आपका एक ह्यूज टास्क रहेगा। अगर मशीन से करेंगे तो OMR आपकी मशीन है, OMR जो आपकी उस शीट को क्या करेगी? रीड करेगी। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए ऐसे आपके जो शीट है जिसमें आपने इस तरह से स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है पर्टिकुलर, उसको रीड करने के लिए आपका कौन सा है? OMR। QR क्या है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। आजकल आपने देखा होगा हर जगह जहाँ पर भी कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर QR कोड होता है। आपका ऐसे एक बॉक्स आपको मिलेगा और उसमें कुछ डॉट डॉट करके ऐसे 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 आपको कुछ दिखाई देगा ब्लैक कलर में। तो उसको जब स्कैन करते हैं तो उससे आपकी उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल आपको शो हो जाती है। जैसे बार कोड होता है, बार कोड क्या है? लाइंस आपको मिलेंगी, उसको रीड जैसे करेगा तो वो बार कोड रीडर आपका उसको रीड कर दे देगा। ऐसे ही इस कोड को रीड करने के लिए आपको कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? QR कोड रीडर यानी क्विक रेस्पॉन्स कोड रीडर। ठीक है। तो ये आपके कुछ टर्म्स थी जो इनपुट डिवाइसेस में आपकी आती हैं और इनकी शॉर्ट फॉर्म जो ये हैं इनको एब्रीविएट करके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन इनसे पूछ लेता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो आप एक बार इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने देखा था इनपुट डिवाइसेस के बारे में, अब हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस हमारे कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर। इनके अलावा भी और भी डिवाइसेस हैं। तो मैंने मेनली जो डिवाइसेस आपके यूज़ होते हैं वो जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये बेसिकली आप सभी ने देखे हुए हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस में कुछ खास ऐसा है नहीं, सभी को इनके बारे में आइडिया वैसे होगा। लेकिन हमें जो पढ़ना है इसमें मेन, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर के टाइप्स, या मॉनिटर है, मॉनिटर की टाइप्स। कई बार क्वेश्चन अराइज होता है प्रिंटर की कैटेगरी से। ठीक है। जैसे प्रिंटर में पूछ लेता है कई बार कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, या उसकी टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका डेजी व्हील जो प्रिंटर है वो किस टाइप का प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, या इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है। या बोथ टाइप का है। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं यहाँ से। जैसे इंकजेट प्रिंटर आपके कौन से हैं, लेज़र प्रिंटर कौन से हैं, थर्मल कौन से हैं। तो इनके बारे में देखेंगे 1 बाय 1 कि किस प्रिंटर की क्या प्रॉपर्टी है, ताकि आपको ये रिमाइंड हो सके जब भी आप ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे प्रिंटर में। ठीक है। तो प्रिंटर के अंदर आपकी 2 कैटेगरी हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब क्या है? इम्पैक्ट मतलब किसी के ऊपर प्रेशर बनाना, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप एक स्ट्राइक कर सकते हैं।
किसी भी चीज़ के ऊपर एकदम से जोर डालना है किसी चीज़ पे, तो इस सब का मतलब वहीं से निकल के आ रहा है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है, आपके ये जो हैं ओल्ड प्रिंटर हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। ये कैसे प्रिंटर है, ओल्ड प्रिंटर। आज के जो प्रिंटर्स यूज़ हो रहे हैं उनमें आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और इम्पैक्ट प्रिंटर्स का यूज़ बहुत कम है। तो हम देखेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर, इसका मतलब काफ़ी ओल्ड प्रिंटर्स हैं ये। नॉन इम्पैक्ट से पहले हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर आए। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हम देखेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स का मतलब काम क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि आपने एंट्री कराई होगी अपनी पासबुक के अंदर, जहां आपको दिखता है काफ़ी हल्का हल्का आपकी एंट्री होती है पासबुक में अंदर, जो बैंक की पासबुक होती है। तो उसमें जो प्रिंटर यूज़ होते हैं, डॉट डॉट करके आपकी सारी एंट्री उसमें फिल होती है, ठीक है, ट्रांजैक्शंस जितनी भी हैं आपकी। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स में क्या होता है, डॉट वो क्या करेगा, हर वर्ड को डॉट की फॉर्म में डिज़ाइन करके उसको टाइप करेगा, ठीक है। तो ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो आपकी कौन सी कैटेगरी है, इम्पैक्ट, मतलब कि वो स्ट्राइक करेगा। उसमें क्या होते हैं, आपकी जो की होती हैं वो स्ट्राइक करती हैं, किसकी फॉर्म में, डॉट्स की फॉर्म में। डॉट की फॉर्म में वो उसको स्ट्राइक करके पूरा एक लेटर या कोई भी आपका नंबर है उसको टाइप कर देगा, ठीक है। तो ये आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते हैं। तो इसकी जो स्पीड है वो कैरेक्टर पर सेकंड में मेज़र होती है। किस में होती है, कैरेक्टर पर सेकंड। एक सेकंड में कितने कैरेक्टर टाइप कर सकता है, ये इसकी मेजरमेंट की स्पीड, यानी कितनी स्पीड से वो काम कर रहा है। तो पर कैरेक्टर पे काम करता है, एक बार में एक कैरेक्टर ही टाइप कर पाता है ये वाला प्रिंटर। तो ठीक है, तो इसका नेचुरल इसकी स्पीड क्या है, कम होगी। तो ये आपका नेक्स्ट है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर आपका कौन सा है, इसमें क्या है, जैसे इसकी स्पीड तो क्या है, कैरेक्टर पर सेकंड। इसमें क्या हो जाएगी आपकी, वर्ड पर सेकंड। इसमें क्या हो जाएगा, वर्ड पर सेकंड। एक सेकंड में कितने वर्ड टाइप कर सकता है ये। और लाइन प्रिंटर में क्या होगा, इसमें आ जाएगा लाइन के बारे में, एक मिनट में कितनी लाइंस वो टाइप कर सकता है। तो ये बेसिकली इनमें डिफरेंस है। डॉट मैट्रिक्स में कैरेक्टर पर सेकंड, इसमें वर्ड है, इसमें लाइन है। तो ये बेसिकली इनमें डिफरेंस है। और ये कैटेगरी किसके अंदर है, आपकी इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। ऐसे ही आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट में आपका पहला है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर आपके कौन से हैं, इंकजेट प्रिंटर आपके कौन से हैं, आपने देखा होगा पहले जो प्रिंटर, अभी आज से 10 साल पहले तक भी जो प्रिंटर आते थे उनमें क्या होता था, एक छोटी आपकी इंक डलती थी, एक छोटे बॉक्स होता था, डिब्बी होती थी, उसमें आपकी लिक्विड फॉर्म में 3 कलर की इंक आती थी। RGB जो आपके प्राइमरी कलर्स हैं उनकी वो एक पैक आता था पूरा, 3 उसमें होते थे अलग अलग कलर। तो वो आपका उस प्रिंटर में डलती थी और उससे क्या है, आपका पेज जो है उस पर टाइप आपका जो है प्रिंट होके आता था, ठीक है। तो वो जो प्रिंटर थे वो क्या थे, आपके इंकजेट प्रिंटर। इनकी इमेज आप देख सकते हैं ऊपर, इंकजेट प्रिंटर कौन से थे। और इंकजेट प्रिंटर के बाद आपका आता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर कौन से हैं, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि जो आजकल जैसे आपने देखा होगा किसी भी कैफ़े में या आजकल घर में भी या ऑफिसेज में मेनली जो प्रिंटर यूज़ होते हैं वो कौन से हो रहे हैं, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में आपकी जो इंक डलती है वो क्या होती है, ड्राई पाउडर में होती है। क्या होता है, उसमें पाउडर की फॉर्म में, यहाँ पर क्या था, लिक्विड में डलती थी, लेकिन लेज़र में क्या है, पाउडर फॉर्म में। अब लिक्विड को छोड़ के उसमें क्या कर दिया, पाउडर की फॉर्म में आपका ड्रम होता है, उसमें आपको रिफ़िल करवा लेते हैं जैसे ही आपकी वो फिनिश होती है। तो लेज़र प्रिंटर आपके जैसे HP के काफ़ी मॉडल्स आए हुए हैं लेज़र प्रिंटर में, तो ये सारे आपके लेज़र प्रिंटर हैं। उसके बाद है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर्स आपके होते हैं जैसे आपका ATM मशीन में आपकी स्लिप निकलती है। ATM मशीन्स में आपकी जो स्लिप निकलती है वो जो प्रिंटिंग होती है वो कैसी प्रिंटिंग होती है, थर्मल प्रिंटिंग। कैसी प्रिंटिंग होती है वो, थर्मल प्रिंटिंग, ठीक है। या फैक्स, जो आपकी फैक्स वाली मशीन्स होती हैं उसमें भी हम इसका
यूज़ करते हैं। तो ATM मशीन या फैक्स मशीन, यहाँ पर क्या है, थर्मल प्रिंटर्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो टाइप के जो प्रिंटर थे उनकी जो सब कैटेगरी थी उनका एक ओवरव्यू था। बाकी हम क्वेश्चन जो हैं MCQ की फॉर्म में आपके करेंगे कवर। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर के बारे में आपको पता लग गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं मॉनिटर के बारे में। ठीक है, देखो मॉनिटर की अगर हम बात करें, मॉनिटर, तो आप सभी को पता होगा कि मॉनिटर जो है आपका कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है, और आज से पहले आपने देखा होगा कि अभी जो मॉनिटर हैं आपके, वो स्क्रीन काफ़ी क्या है, थिन हो गई है। ठीक है, पहले जो काफ़ी थिक, काफ़ी आपके जैसे आपकी टीवी जैसे आपने देखा होगा आपके टीवी हैं, ऐसे ही इसी फॉर्म में आपके मॉनिटर होते थे। आज से 20 साल पहले अगर आप बात करते हैं तो उसी टाइप के आपके मॉनिटर आते थे। तो वो जो मॉनिटर थे उनका नाम क्या था? जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आई, मॉनिटर्स की शेप और उनके साइजेस वगैरह चेंज हो गई, तो उनकी जो कैटेगरी बन के आई मॉनिटर्स की, तो वो एक बार वन बाय वन हम देखेंगे। इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के अंदर आया। तो सबसे पहले कैटेगरी जो आई थी मॉनिटर में, वो आई थी आपकी CRT। उसके बाद आपकी कैटेगरी थी मॉनिटर में LCD, फिर LED, और एक और कैटेगरी है आपकी TFT। ठीक है, तो ये बेसिकली मॉनिटर के अंदर ये 4 कैटेगरी हैं, CRT, LCD, LED और TFT। ठीक है, तो इसको वन बाय वन थोड़ा सा समझेंगे ये क्या होते हैं। देखो CRT कौन सी है, जिसके अंदर आपकी पिक्चर ट्यूब होती थी। CRT वाली जो है उसमें आपकी क्या होती थी, पिक्चर ट्यूब। एक मिनट पेन ले लेता हूँ, चलो इससे करो। CRT में आपका क्या होता था, पिक्चर ट्यूब। इसमें ट्यूब होती थी पीछे, और इसका साइज़ भी जो है काफ़ी बड़ा होता था, और इसकी डिस्प्ले की जो क्वालिटी थी वो बाकी सबसे क्या थी, कम थी। ठीक है, स्टार्टिंग में जब ये आए थे तो ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में थे, फिर धीरे धीरे इसमें क्या है आपके कलर में भी आ गई। तो CRT जो है सबसे ओल्ड मॉडल कह सकते हैं आप इनमें। ठीक है, तो CRT में क्या थी, हमारी पिक्चर ट्यूब थी। और इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, CRT की फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ट्यूब। ऐसे ही इसके बाद कौन सी आई आपकी, LCD। LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एग्ज़ाम में कई बार इनकी शॉर्ट फॉर्म भी आ जाती है, तो आपको शॉर्ट फॉर्म भी इसकी याद रखनी है, कौन से मॉनिटर टाइप की कौन सी आपकी फुल फॉर्म है। तो LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD होता क्या है, LCD क्या थी, ये जब LCD आई तो इसमें क्या थी, 2 लेयर्स के बीच में आपको लिक्विड फिल कर दिया, और उस लिक्विड से ही आपकी क्या है, इमेज जनरेट होती है। तो उस लिक्विड्स की वजह से आपकी क्या है, इमेज जनरेट होती है। यहाँ पर इमेज आपकी कैसे हो रही थी, ट्यूब की वजह से। ट्यूब में बीम, लाइट की बीम्स जब पड़ती थी तो वहाँ से आपकी पिक्चर डिस्प्ले होती थी। यहाँ पर आपके 2 लेयर्स के बीच में एक जेल टाइप फिल कर दिया गया है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे आई तो उसकी वजह से आपकी क्या है, इमेज जनरेट होती है। ठीक है, तो मेनली CRT, LCD ये दोनों आपकी हो गई हैं। LED में आप देखेंगे कि LED की एक तो फुल फॉर्म आप देखें, LED क्या होता है, लाइट एमिटेड
डायोड, लाइट एमिटेड डायोड। लाइट एमिटेड डायोड का मतलब एलसीडी के बाद जो आई वो नई टेक्नोलॉजी वो कौन सी थी हमारी, एलईडी। एलईडी में आपका क्या है, इसमें एक तो आपको 3D व्यू देखने को मिला। एलसीडी क्या है, आपको एक 3D व्यू नहीं दिखा रही थी, लेकिन जब एलईडी आई तो उसमें क्या है, आपको एक 3D व्यू थोड़ा सा देखने को मिला। कंप्लीट 3D व्यू नहीं, आपको जैसे क्या है कि आप कोई चीज़ फ्रंट से देख रहे हैं तो आपको सही दिखती रही है, अगर आपने थोड़ा सा एंगल टिल्ट करके उस चीज़ को देखा तो हो सकता है वो इमेज आपको उतनी क्लियर ना हो जो फ्रंट से आपको दिखाई दे रही है। तो एलईडी ने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया इसको, इसमें जो कमी थी उसको रिप्लेस किया और थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में आया। तो ये एलईडी स्क्रीन के बारे में आपको पता लग गया है। उसके बाद है टीएफटी। टीएफटी जो है आपकी मॉनिटर का ही एक टाइप है। टीएफटी भी क्या है, मॉनिटर का एक टाइप है। टीएफटी में क्या है, जैसे एलईडी के अंदर क्या है, मान लो आपने एलईडी स्क्रीन यूज़ की है तो वो एलईडी जो स्क्रीन है वो आप एज ए उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, एलईडी को एज ए आप टीवी भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके आजकल टीवी हैं तो उसको आप अपना मॉनिटर भी बना सकते हैं। अगर आप सीपीयू अपने एलईडी स्क्रीन के साथ जोड़ना चाहते हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसमें जोड़ के आप एज ए मॉनिटर उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टीएफटी क्या है, टीएफटी में ये फंक्शन नहीं अवेलेबल है। टीएफटी अगर स्क्रीन है तो सिर्फ वो आपका एज ए मॉनिटर ही काम करेगी, लेकिन अगर एलईडी आपकी अगर कोई स्क्रीन है तो उसमें आपका ऑप्शन अवेलेबल है, उसको आप एज ए टीवी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टीएफटी एक नॉर्मल फॉर्म है वो भी एक डिस्प्ले, थिन डिस्प्ले है। लेकिन एलईडी क्या है, अगर एलईडी की बात करें तो ये इस एलईडी से बेटर है। टीएफटी आपकी थोड़ी डाउनग्रेडेड है, एलईडी जो है उससे आप ऊपर का बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली इन चारों में आपका डिफरेंस रहेगा। ठीक है, अगर टीएफटी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, तो ये फुल फॉर्म्स भी आपको याद रखनी है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म्स पे भी आ सकता है, और आपका इसकी कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में कौन सा आपका, जैसे प्रिंटर की बात करें तो कौन सी कैटेगरी में कौन सा आपका प्रिंटर है, इस टाइप से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, इसके बाद इनपुट आउटपुट के बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मेनली मेमोरी के ऊपर, और इसके कुछ एमसीक्यू भी करेंगे पहले। तो आप तब तक इसे नोट कीजिए और एमसीक्यू हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे इस पर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो एमसीक्यू की फॉर्म में हम अपने क्वेश्चंस देखेंगे। तो वन बाय वन आपका क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, तो आपको आंसर करना है साथ साथ। ठीक है, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। तो ऑप्शन में इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर, बोथ 1 and 2 और नॉन प्लॉटर। देखो, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने प्लॉटर के बारे में आपको बताया था, तो मैंने वो इनपुट डिवाइसेस में प्लॉटर को आपको लिखवाया है। लेकिन आपका जो है प्लॉटर जो है डिज़ाइनिंग में तो यूज़ होता है, इंजीनियरिंग में या कैड एप्लीकेशंस जितनी भी होती हैं आपकी उसमें, लेकिन एज ए आउटपुट हम उसे देखते हैं। तो ये आपका कहीं ना कहीं आउटपुट की कैटेगरी में आता है। प्लॉटर जो है आपको आउटपुट की कैटेगरी में रखना है, तो उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो आपका जो प्लॉटर रहेगा वो कौन सा रहेगा, आउटपुट डिवाइस रहेगा। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो प्रिंटर बेसिकली दो टाइप के मैंने बताए हैं, इम्पैक्ट है या नॉन इम्पैक्ट है। तो किसमें क्वालिटी हाई रहेगी, मैंने बताया था इम्पैक्ट प्रिंटर जो आपके पहले यूज़ होते थे। अभी फ़िलहाल जो कैटेगरी यूज़ हो रही है प्रिंटर्स की वो कौन सी है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। तो
आंसर आपका ओबीवियस है कि आपका आंसर क्या रहेगा इसमें, नॉन ओबीवियस। तो सेकंड इज द राइट आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें, और ये क्वेश्चन क्लर्क के एग्ज़ाम में आया हुआ है। द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड प्राइसेस, OCR, स्कैनर, बारकोड या नन ऑफ दिस। तो आंसर इसका रहेगा आपका बारकोड। आपने ऐसे प्रिंटेड लाइंस देखी होंगी, ठीक है। आपने कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं उस पर आपने इस तरह से कोई लाइंस देखी होंगी, और इनके नीचे कोई ना कोई 1 5 7 9 3 2 1 9 8 इस तरह से कोई ना कोई लेटर्स आपके उसमें मेंशन होते। तो ये जो इस तरह की लेबलिंग है ये आपकी क्या कहलाती है, बारकोड। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका क्या रहेगा, बारकोड। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इन MICR C स्टैंड्स फॉर, इन MICR C स्टैंड्स फॉर। तो MICR की फुल फॉर्म मैंने आपको लिखवाई भी थी, तो बताइए क्या रहेगा आंसर। तो C स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर, C स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था। तो इसमें C आपका रहेगा कैरेक्टर। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। इसके बाद है ये भी क्वेश्चन जो है आपके क्लर्क एग्ज़ाम में आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है आपका, स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ कार्टेज यूज्ड। ऑप्शन आपके हैं पेपर मूवमेंट, कार्टेज यूज्ड, लेंथ ऑफ पेपर, ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर, जो लाइन प्रिंटर है उनकी स्पीड किस पर डिपेंड है। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा, मैंने पहले ही आपको बोल दिया है आंसर, इसमें रहेगा कार्टेज यूज्ड। ठीक है, कार्टेज क्या है, जिसमें आपका इंक को रिफ़िल करते हैं। मान लो कोई भी इंक जो है वो आपकी जिस भी आपके उसमें जिस भी आपके डिवाइस, कोई डिवाइस नहीं आप बोल सकते हो, कोई भी ऐसा आइटम जिसके अंदर भी उस इंक को डाला गया है वो आपका कार्टेज बोला जाता है। जनरली जिसमें आपकी इंक को रिफ़िल किया जाता है वो जो आपका गुड्स है, जो भी है वो चीज़, उसको आपको कार्टेज नाम दिया गया है कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ ए डिजिटल कैमरा। जो आपका डिजिटल कैमरा है वो किस तरह का डिवाइस है। तो ये है इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है या फिर स्टोरेज है। ठीक है, और एक इसमें फिफ्थ ऑप्शन है आपका इनपुट आउटपुट। तो डिजिटल कैमरा आपका कैसा डिवाइस है, अब क्या करते हैं कैमरे से फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो फ़ोटो क्लिक होकर कहाँ जाता है, आपके कैमरे में की मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो एक तरह से क्या किया उसने, आपकी इमेज को क्लिक करके अपने अंदर स्टोर कर लिया। तो वो कैसा डिवाइस हुआ, जिसने उस चीज़ को लिया तो वो कैसा है, इनपुट। अगर वो उसको देता हमें वापस तो हम आउटपुट बोल सकते थे, लेकिन आउटपुट कब होगा उसका, जब वो प्रिंटर से प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले तक क्या है, वो आपका इनपुट है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट, इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है इसने इनपुट आउटपुट में, और इसमें ऑप्शंस जो दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है माउस कीबोर्ड मॉनिटर, सेकंड है माउस कीबोर्ड प्रिंटर, थर्ड है माउस कीबोर्ड प्लॉटर, फोर्थ है माउस कीबोर्ड स्कैनर, और फिफ्थ आपको दे दिया नन ऑफ द अबव। और ये SBI क्लर्क के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से ऑप्शन में है। देखो इसमें मिक्स है, इनपुट भी है आउटपुट भी है। आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें सिर्फ इनपुट डिवाइसेस हैं। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है माउस कीबोर्ड स्कैनर, ये तीनों कैसे डिवाइस हैं, आपके इनपुट डिवाइस। ठीक है, इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका एसएससी के ही एग्ज़ाम में आया हुआ है और एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन। द डैश में आल्सो बी कॉल्ड द स्क्रीन और मॉनिटर। ठीक है, तो स्क्रीन और मॉनिटर का दूसरा नाम क्या हो सकता है? प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क या डिस्प्ले? तो सिंपल है ये क्वेश्चन बिल्कुल। आंसर क्या रहेगा इसका? आपका डिस्प्ले। ठीक है, बाकी तो सारे आपके क्या हैं? प्रिंटर भी नहीं बोल सकते आप स्क्रीन को, स्कैनर आपका वैसे ही कुछ गलत है बिल्कुल भी, और हार्ड डिस्क आपकी हार्ड डिस्क होती है, उसमें डिस्प्ले का कोई ऐसा रोल है ही नहीं। तो डिस्प्ले जो है उसको भी हम क्या बोल देते हैं? स्क्रीन या मॉनिटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन है ये USB रेफर्स टू। तो ये भी आपका SSC MTS के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2013 में। तो USB जो है वो कैसा है आपका? USB रेफर्स टू ए स्टोरेज डिवाइस, ए प्रोसेसर, ए पोर्ट टाइप, ए सीरियल बस स्टैंडर्ड। तो USB क्या है? आपका एक पोर्ट। क्या है? आपका पोर्ट, जहाँ पर आप कोई भी USB डिवाइस, जैसे आपकी पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव को भी क्या बोल देते हैं कि USB डिवाइस है पेन ड्राइव। ठीक है, आपके जो माउस हैं वो भी आजकल USB माउस आने लगे हैं, आपके कीबोर्ड हैं वो भी USB है। कहने का मतलब USB कंप्यूटर में आपका जो CPU है उसमें पीछे की तरफ एक पोर्ट है। क्या है? पोर्ट का नाम आपका USB है। वहाँ पर आप जो भी डिवाइस लगाएंगे अगर वो उस पोर्ट से मैचिंग करता हुआ है उसका पोर्ट, तो उसको हम USB डिवाइस बोल देते हैं। ठीक है, जो कि उस पोर्ट में आप इंसर्ट करके आप प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो गया थर्ड। इसके बाद क्वेश्चन है, ये भी आपका क्लर्क 2012 में आया है, IBPS का एग्ज़ाम था उसमें आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। ए जॉयस्टिक इज़ प्राइमरली यूज्ड टू, ए जॉयस्टिक इज़ प्राइमरली यूज्ड टू कंट्रोल साउंड ऑन द स्क्रीन, कंप्यूटर गेमिंग, एंटर टेक्स्ट, ड्रॉ पिक्चर्स, प्रिंट टेक्स्ट। क्या आंसर रहेगा आप? देखो, जॉयस्टिक जो है वो मेनली आपका जो गेम्स वगैरह खेलते हैं बच्चे मेनली वही यूज़ करते हैं, या गेमिंग की जो आपकी शॉप्स होती हैं बड़ी बड़ी जहाँ पर आप पे करके आप गेम खेलते हैं, तो वहाँ पर जॉयस्टिक्स का मेनली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जॉयस्टिक जो है आपका कैसा है? कंप्यूटर गेमिंग, आपके क्या है? कंप्यूटर गेमिंग हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है, और जॉयस्टिक कैसा है आपका? इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक कैसा है? इनपुट डिवाइस। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका SBI के एग्ज़ाम में आया हुआ है। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस आर कंप्यूटर, स्पीकर और हेडफोन? सिंपल क्वेश्चन है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के ऊपर क्वेश्चन है। तो कैसा है ये? स्पीकर और हेडफोन किस टाइप के आपके डिवाइसेस हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? आउटपुट। स्पीकर और आपके हेडफोन्स कैसे हैं डिवाइस? आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी के आपके डिवाइसेस हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद है OCR is used for the preparation of, OCR is used for the preparation of, OCR की फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ऑप्टिकल मतलब जिसमें लाइट सिग्नल्स का यूज़ किया हुआ हो। तो लाइट सिग्नल्स का यूज़ करके आपके कैरेक्टर को रीड करने की प्रॉपर्टी से हम क्या क्या कर सकते हैं? ऑप्शन में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल्स, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हम रीड करके आप पे कर सकते हैं, और इंश्योरेंस प्रीमियम भी आजकल हम OCR की मदद से पे कर सकते हैं। टेलीफोन बिल्स वगैरह, ये जितने भी बिलिंग का सिस्टम है आजकल वो सारा ऑनलाइन भी है और आपका उसके थ्रू भी है, स्कैनिंग के थ्रू भी अवेलेबल है। तो ये सारे कैसे हैं? आपके OCR के थ्रू हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ। देखो, मैंने प्रिंटर में टाइप पढ़ाए थे, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर डॉट मैट्रिक्स मैंने पढ़ाया था। तो डॉट मैट्रिक्स में
क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, डॉट मैट्रिक्स जो है किस टाइप का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है। तो इसमें क्वेश्चन बड़ा ही आसान बना दिया इन्होंने। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन टेप, डिस्क, प्रिंटर, बस या नन ऑफ दिस। देखो इसने क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, यहाँ तो इसका आंसर आप देखते ही क्लिक कर सकते हैं प्रिंटर। लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता था, डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो विच टाइप ऑफ प्रिंटर है, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, उसमें ऑप्शन और भी डाल सकता था, लेज़र प्रिंटर या आपके लाइन प्रिंटर। इस तरीके से कंफ्यूजिंग करके क्वेश्चन बना सकता था। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपका सिंपल है, तो आपको देख लेना है क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट to move to the beginning of a line of text the dash की, कौन सा की हम यूज़ करेंगे, टू मूव टू द बिगनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द डैश की। तो बिगनिंग ऑफ ए लाइन जाने के लिए हम कौन सा की यूज़ करेंगे इसमें, होम की। कौन सा की, होम की। जैसे मान लो आप किसी पेज के लास्ट लाइन पर हैं, आप फर्स्ट लाइन पर जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपली होम की प्रेस करेंगे तो वो आपके बिगनिंग ऑफ द लाइन चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद ए हार्ड कॉपी वुड बी प्रेफर्ड ऑन ए। हार्ड कॉपी, देखो दो तरह की कॉपी आपकी होती हैं, एक हार्ड कॉपी होती है, एक सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है, जो आपकी डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, जो आपके कंप्यूटर में या आपके फ़ोन में या किसी भी डिवाइस में, जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उनमें जो अवेलेबल कॉपीज़ हैं आपकी, कोई भी डॉक्यूमेंट है आपका, कोई भी लेटर है, मान लो कोई भी सर्कुलर है, तो वो जो अवेलेबल है, अगर वो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है तो उसको बोलते हैं आपकी सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में अवेलेबल है या आपके फ़ोन में कोई डाटा अवेलेबल है तो उसको बोलते हैं उसकी सॉफ्ट कॉपी। और जब आप उसका प्रिंट ले लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी हार्ड कॉपी में, ठीक है। अब आपके सामने वो प्रिंट होके पेज आ गया तो वो कैसा है, हार्ड कॉपी। और आपने पढ़ा हुआ है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, तो हार्डवेयर क्या है, विच वी कैन फील और टच। तो पेज की फॉर्म में जब आपका वो लेटर या वो सर्कुलर मिल गया है आपको, तो वो कैसा है आपका, हार्ड फॉर्म में मिल गया है, ठीक है, विच वी कैन सी, ठीक है, और उसको फील कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टर्म्स को रिलेट करें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, हार्ड कॉपी वुड बी प्रिपेयर्ड ऑन लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्लॉटर, टाइप राइटर, टर्मिनल और ऑल ऑफ दिस। तो इसमें ये सारे प्रिंटर हैं आपके एक तरह से, तो सभी से ही मिल सकती है हमें हार्ड कॉपी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, फिफ्थ, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो एसएससी के अंदर आया है, सीपीयू के एग्ज़ाम में। ए पैरेलल पोर्ट इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय अ, पैरेलल पोर्ट इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय अ, ठीक है। ऑप्शन में आपके प्रिंटर, मॉनिटर, माउस या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। तो देखो आपका जो सीपीयू है उसके पीछे कभी आप देखना कि अलग अलग टाइप के पोर्ट्स बने हुए हैं। एक जगह आपको यूएसबी पोर्ट मिलेगा, एक जगह आपको PS2 पोर्ट मिलेगा। PS2 पोर्ट मैंने जैसे बताया था कि वहाँ पर आपके माउस और कीबोर्ड को लगाते हैं PS2 पोर्ट में, ठीक है। फिर आपका पैरेलल पोर्ट मिलेगा, काफ़ी लंबा पोर्ट होगा उसमें, और उसमें आपको होल्स नज़र आएंगे काफ़ी सारे, ठीक है। तो वो जो सब बड़ा सा पोर्ट होगा एक, वो आपका जो पोर्ट है वो कैसा पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट। वो आपका कौन सा पोर्ट होगा, पैरेलल पोर्ट। फिर एक होता है आपका VGA पोर्ट। VGA की फुल फॉर्म होगी वीडियो ग्राफिक अडेप्टर, ठीक है। VGA पोर्ट जैसे फुल फॉर्म से आपको पता लग रहा है, VGA वीडियो यानी कहीं ना कहीं आपको कुछ दिखाई देगा। तो VGA पोर्ट में आपका कौन सा लगेगा पोर्ट, आपका मॉनिटर। आपका जो मॉनिटर है उसका जो आपका केबल है वो VGA पोर्ट में लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से उनको नाम दिया हुआ है पर्टिकुलर पोर्ट का, हर पोर्ट का अपना एक नाम है। जैसे
प्रिंटर को आपको उसमें अटैच करना है तो उस पोर्ट को क्या बोलेंगे, पैरेलल पोर्ट। आपको स्क्रीन को अटैच करना है अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन को तो उसको बोलेंगे VGA पोर्ट। आपको अपने माउस को या कीबोर्ड को अटैच करना है तो उसको बोलेंगे USB पोर्ट। ठीक है, तो ये सारे पोर्ट जो हैं आपके CPU के बैक साइड में आपको मिलेंगे। अगर टाइम लगे तो आप ज़रूर एक बार इनको देखना। जिस भी बच्चे के घर पर कंप्यूटर है वो तो देख ही सकते हैं और उनको शायद पता भी होगा इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है, पैरेलल पोर्ट इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय प्रिंटर। तो इसका आंसर क्या है, प्रिंटर। अगर इस पैरेलल पोर्ट की जगह VGA पोर्ट कह देता तो इसका आंसर क्या हो सकता था यहाँ पर, मॉनिटर। ठीक है, और अगर USB या PS2 पोर्ट की बात करता तो इसका आंसर हम माउस भी लगा सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम करे मैंने आपको बता दिया है पोर्ट्स के बारे में, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आंसर इसका है प्रिंटर। इसके बाद क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है CRT, द CRT इज डैश इन शेप। द CRT ब्लैंक डैश इन शेप। किस शेप में आपका CRT जो है, CRT यानी आपका मैंने CRT स्क्रीन के बारे में बताया था। CRT यानी कैथोड रे ट्यूब। जो आपके सबसे पहले आपके मॉनिटर्स आए थे तो वो किस टाइप के थे, CRT टाइप में थे। ठीक है, तो ये इनकी जो शेप कैसी थी, सर्कुलर, एक्लिप्स, कॉनिकल या रेक्टेंगुलर। तो इनकी शेप्स जो थी आपकी रेक्टेंगुलर शेप में ही आपके ये CRT स्क्रीन थी। तो इसका आंसर आपका हो गया सेकंड। इसके बाद है Which key is used in combination with another key to perform a specific task। और ये क्वेश्चन आपका SBI क्लर्क के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है फंक्शन, स्पेस बार, एरो, कंट्रोल और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन विद अनदर की। कौन सी की होती है वो, जो कॉम्बिनेशन विद अनदर की। देखो फंक्शन कीज़ का अपना अलग है, हर फंक्शन की का एक डिफाइंड है कि वो इसको यही काम करना है। ठीक है, उसमें वैल्यूज सेट हैं। जैसे F5 है तो वो F5 क्या करेगा, उसको रिफ़्रेश करेगा पेज को। ठीक है, F2 है, F2 क्या करेगा, हेल्प करेगा। आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड आपका हेल्प ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो उनके तो आपके एक तरह से स्ट्रक्चर डिफाइंड है। लेकिन आपका जो इसमें क्वेश्चन में है कॉम्बिनेशन विद अनदर की, अनदर की के लिए मैंने बताया था आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कि कंट्रोल जो की है वो आपका क्या करती है, कॉम्बिनेशन के साथ काम करती है, वो अलग से काम नहीं करती। जैसे आपको वर्ड के अंदर कोई चीज़ कॉपी करनी है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल C, कंट्रोल के साथ C दबाएंगे तो आपकी वो टेक्स्ट जो है कॉपी हो जाएगा जो भी आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, अगर सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल A, जैसे ही कंट्रोल A दबाएंगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा जो भी टेक्स्ट अवेलेबल है या पिक्चर अवेलेबल है। और कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट। तो इस तरीके से कंट्रोल जो है किसी न किसी की के साथ हमेशा यूज होगा, वो अकेले उसकी कोई वर्किंग है ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, कंट्रोल। इसके बाद क्वेश्चन है पिक्सल के बारे में। ए पिक्सल इज ए, पिक्सल इज ए। तो पिक्सल क्या है हमारा, पिक्चर एलिमेंट और डॉट ऑन ए स्क्रीन, पॉइंट ऑफ इंक ऑन ए यूज़र प्रिंटेड पेपर, पॉइंट ऑफ इंक ऑन ए इंकजेट प्रिंटेड पेज, लाइट बीम यूज्ड इन प्रिंटिंग पेपर, नन ऑफ द अबव। तो पिक्सल क्या है हमारा, देखो कोई भी अगर हमारा डिस्प्ले, आज का जो डिस्प्ले हम कोई भी कंटेंट करते हैं
तो वीडियो में जब वो कंटेंट डिस्प्ले होता है तो किसकी फॉर्म में होता है, किसकी मदद से होता है, आपका पिक्सल्स की मदद से होता है। जितने ज़्यादा पिक्सल किसी चीज़ में लगे होंगे उतना ही उसकी क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी या इमेज की क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे आप एग्जांपल देखिए, आपका एक सिंपल फ़ोन का कैमरा है और एक आपका पर्टिकुलर आपके DSLR जो कैमरा हैं, जो काफ़ी कॉस्टली कैमरा हैं, उनकी कैमरा, तो उनकी इमेज और आपके एक सिंपल फ़ोन कैमरा की इमेज में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। तो डिफरेंस किसकी वजह से है? उसकी पिक्सल क्वालिटी की वजह से। नंबर ऑफ़ पिक्सल्स पर इंच, एक इंच में कितने पिक्सल काम कर रहे हैं, जितने ज़्यादा मैक्सिमम पिक्सल काम करेंगे पर इंच पे, डॉट्स पर इंच पे, तो उतने ही पिक्सल क्वालिटी या उसकी इमेज की क्वालिटी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए पिक्सल इज ए, तो आंसर क्या हो जाएगा, पिक्चर एलिमेंट और डॉट ऑन ए स्क्रीन। पिक्चर एलिमेंट और एक डॉट डॉट करके ही आपकी एक पूरी इमेज बन के तैयार होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पिक्चर एलिमेंट और ए डॉट ऑन ए स्क्रीन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ट्रैक बॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये भी आपका IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ट्रैक बॉल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये कैसा है, ट्रैक बॉल आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल कैसा है, पॉइंटिंग डिवाइस। एक माउस जो था आपका, इसको एज ए इनपुट भी आप ले सकते हैं, लेकिन इनपुट इसमें आपका ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर आप कहेंगे पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे माउस आप में आपका क्या होता है, कर्सर होता है, वो पर्टिकुलर एक जगह को पॉइंट करता है। ऐसे ही जो ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल में क्या है, आपकी एक बॉल टाइप में छोटी सी आपकी बॉल है, उसको जैसे आप मूव करेंगे फिंगर से, तो वैसे ही आपका जो पॉइंटिंग डिवाइस है, वो कर्सर, वो आपकी स्क्रीन पर मूव करता है। तो ये आपका, अगर इस ऑप्शन में इनपुट डिवाइस होता तो वो आपका आंसर होता। अगर यहाँ पर इनपुट नहीं है तो आपका फिर पॉइंटिंग डिवाइस इसका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम, फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय। ये क्वेश्चन जो है आपका SSC CGL के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, डगलस एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओनियल कोगर, रॉबर्ट जॉकी। तो आंसर इसका रहेगा आपका डगलस एंजलबर्ट। तो ये आपको थोड़ा सा एक तरह से हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आपको कहीं ना कहीं से उठा के पूछ लेता है SSC। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे भी आपको ध्यान देना है। तो फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय डगलस एंजलबर्ट। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। देखो प्रोसेसर चिप, प्रोसेसर चिप क्या है, जैसे मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आपको पढ़ाया था कि प्रोसेसर चिप, माइक्रो प्रोसेसर जो है, जो आपका थर्ड जनरेशन में आया था, वो भी क्या है, एक चिप है। ठीक है, और उसके बाद फिफ्थ जनरेशन जो है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जहाँ पर है, तो उसमें आपके जितने भी चिप बेस्ड आपके प्रोसेसर हैं, जो i3 i5 है या आपके डुअल कोर है या कोर टू डू है, इन सब में कौन सा है, चिप बेस्ड प्रोसेसर है और काफ़ी स्मॉल साइज में है। ठीक है, लेकिन स्पीड काफ़ी हाई है, प्रोसेसिंग स्पीड क्या है उनकी, काफ़ी हाई। तो ये चिप जो है, ये प्रोसेसर चिप, ये कैसा एक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि नॉट ए हार्डवेयर, और प्रिंटर भी एक हार्डवेयर है, माउस भी आपका हार्डवेयर है। तो और जावा क्या है, एक आपकी एप्लीकेशन है। आपकी क्या है, एप्लीकेशन है, आपकी एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और वो जो है एक एज ए सॉफ्टवेयर में काउंट होती है। आपकी जितनी भी लैंग्वेज हैं वो आपका सॉफ्टवेयर में काउंट होती है, ना कि हार्डवेयर में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसने हार्डवेयर के बारे में पूछा है और जावा एक हार्डवेयर नहीं है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है,
द डैश की विल लॉन्च ए स्टार्ट बटन। द डैश की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, स्टार्ट बटन कौन सी की से हम लॉन्च कर सकते हैं या कौन सी की को क्लिक करने से हमारा स्टार्ट का ऑप्शन है वो आपका ओपन हो सकता है। तो ESC से हम क्या करते हैं, मेनली हम क्लोज करते हैं या किसी को शॉर्ट विंडो में लेकर आते हैं, कोई भी एप्लीकेशन जो आपकी खुली हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए ना तो शिफ्ट यूज़ होगा ना शॉर्टकट यूज़ होगा। इसमें आंसर क्या होगा आपका, विंडो बटन जब हम यूज़ करते हैं तो स्टार्ट का ऑप्शन आपका उसमें ओपन कर देता है। तो इसका आंसर हो गया थर्ड। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस मैंने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर कराए। मेनली मैंने वही क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आइडिया मैंने आपको दिया है कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं इनपुट आउटपुट के ऊपर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। कुछ क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं मेनली ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, और कुछ मिक्स क्वेश्चंस हम बाकी की वीडियोस में करेंगे जब हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो मिक्स क्वेश्चंस के साथ हम कुछ वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें हम मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप देखते रहें आपका ये चैनल, जिसमें आपको कंप्यूटर की काफ़ी क्लासेस मिल रही हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।